अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हम लोग आ गए थे बेसमेंट में। आज फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल यहाँ पर आकर गाड़ी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रास्ते बंद होते हैं, बास खुले हुए होते हैं, बहुत घूमना फिरना पड़ता है, फिर वापस आगे गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, बाजू का जगह भी नहीं होती। इसलिए फिर जब हम लोग मक्का आ जाते हैं या मदीना आ जाते हैं तो हम लोग अपनी गाड़ी को बिला ज़रूरत बिला वजह बिल्कुल नहीं निकालते। खाना वगैरह जो होटल के पास ही रेस्टोरेंट्स होते हैं वहीं से ले लिया जाता है। बहुत ही कम हम लोग गाड़ी को यूज़ करते हैं। पर गाड़ी होने का फ़ायदा ये होता है कि आप ज़ियारत अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के टाइमिंग पे कर सकते हो, जितनी चाहे मर्ज़ी देर आप वहाँ रह सकते हो। तो ऑब्वियसली प्लस पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं। तो जी आज हम लोग जा रहे थे जबल नूर। तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं था खाया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग आए थे अलबेक। मुझे अलबेक आना सबसे बुरा लगता है, इसलिए बुरा लगता है क्योंकि बहुत लंबी लाइनें होती है भाई, बहुत वेट करना पड़ता है। यहाँ बहरीन में इतना वेट करना पड़ता है, तो ये तो सऊदी है, और सऊदी में मोस्टली लोग अलबेक पसंद करते हैं। अभी रो रही है। आ जाओ। अभी रो रही थी, कहती है। तो आप यहाँ पे इसी से अंदाज़ा लगा रहे कि हमें इतनी देर हो गई थी कि बच्चे रोना धोना शुरू हो गए थे। खैर अबिया तो इसलिए रो रही थी, मैंने से तंग करी थी कि मैं जा रही हूँ, ये कह के निकल जाती थी और अबिया रोने वाला मुंह बना लेती थी। खैर हम लोग यहाँ बहुत देर रुके, लाइक लिटरली हमें 1.25 घंटा हम लोगों ने मेरे ख्याल में इंतज़ार किया। और फिर ज़िशान वगैरह आए और अब हम लोग जा रहे हैं जबल नूर की तरफ, यानी गार हिरा की तरफ। पहले ये रास्ता हुआ करता था, लाइक ये गाड़ी ऊपर तक जाती थी और यहाँ से स्टेयर्स थी, कोई आई थिंक 700 स्टेयर्स हैं यहाँ पर, और फिर जो है आप गारे हिरा तक जाते हो। तो जी आपको यहाँ वहाँ बहुत बिल्लियाँ नज़र आएंगी, जबल नूर के पास, जबल नूर के ऊपर, गारे हिरा के पास, आपको हर जगह बहुत बिल्लियाँ नज़र आएंगी। मदीना में, मक्का में, मसाजिद के अंदर बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ नज़र आएंगी। ठीक है जी। तो खैर जी इसको मैंने बोन दी और इसने खा ली। ये इतनी भूखी थी, लाइक मैं अपनी बब्बू को अगर बोन दूँ ना तो वो मेरी तरफ नज़र उठा के एक बार देखे कि बीबी तुमने मुझे दिया क्या। खैर जी एनीवेज़ आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगी। जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी कौन सी आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर आप इस तरह की ज़ियारतों पर जा रहे हैं, ताकि आप कंफर्टेबली ज़ियारतें कर सकें, किन टाइमिंग्स पे आपको करनी चाहिए, और पूरे वाक़े पे भी इंशाल्लाह थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे। इसलिए वीडियो को लाजमी देखिएगा, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। ठीक है जी। तो चलते हैं जी जबल नूर की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, पहले वहीं से जाया जाता था, लाइक ढलान ऊपर की तरफ जाती थी गाड़ी, और फिर आपका जो है वो सफ़र शुरू हो जाता था, बाकी आपने पैदल करना होता था। ठीक है। अब उन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया, पिछले साल तक यहीं से जाया जाता था। अब आप देख सकते हैं हम जहाँ एंटर हुए हैं, ये पूरा इन्होंने एक रिजॉर्ट टाइप बना दिए हैं। यहाँ आपको मॉल्स नज़र आएंगे, यहाँ आपको कैफ़ेज़ नज़र आएंगे, रेस्टोरेंट्स हैं, मसाजिद हैं। तो पूरा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। इवन बच्चों का प्ले जोन एरिया भी है यहाँ पर कि आप बच्चे छोड़कर भी जा सकते हैं। ठीक है जी। खैर जी हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ। पहले तो ज़िशान ने कहा कि गाड़ी में ही रख देते हैं स्ट्रॉलर, तो मैंने कहा हरगिज़ नहीं, जहाँ तक स्ट्रॉलर जाएगी हम लेके जाएंगे। पर ये नहीं था पता कि स्ट्रॉलर जब रास्ता आगे बंद हो जाएगा तो कहाँ रखेंगे। खैर मैंने कहा अल्लाह का नाम लें और स्ट्रॉलर के साथ ही हम ऊपर चढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन एरिया है और साथ में सीढ़ियाँ हैं। ठीक है। कुछ रास्ता इसी तरह से। और फिर मज़े की बात बताती हूँ, उन्होंने हमें रोका और उन्होंने कहा हमें इस कैफ़े से गुजर के जाना। आई थॉट कि कोई टोकन होगा, कोई चीज़ होगी कि जिसकी वजह से वो कहने इधर से गुजर के जाना, बस कुछ भी ऐसा नहीं था। बस ये था कि उन्होंने नई शॉप बनाई है, तो उनका था कि अगर टूरिस्ट पैसेंजर्स यहाँ से गुजर कर जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई ड्रिंक, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें लेंगे, जो कि हम लोगों ने हरगिज़ नहीं थी लेनी। खैर आप लोग यहाँ से चीज़ें बाय कर सकते हो, कॉफ़ी, चिप्स वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़े से ही पॉइंट के बाद शॉप आ जाती है। लाइक आई थिंक 5-10 मिनट के बाद आपको ये शॉप नज़र आ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आपने ऊपर चलते चले जाना है। पहली वाला जो रूट था ना, वहाँ पे आपको नींबू पानी, पानी की बॉटल्स, ये चीज़ें मिलती थी। यहाँ पर भी आपको रूट पर नज़र आएंगी, जगह जगह पानी नज़र आएगा, बट बहुत डिस्टेंस पर है। सो कोशिश करें अपने साथ पानी की बॉटल लेकर जाएँ, बिस्किट्स लेकर जाएँ, हो सके तो अपने साथ जो है वो खजूरें, इस तरह से खाने पीने की चीज़ें लेकर जाएँ। और बिल्लियाँ आपको बहुत नज़र आएंगी, तो बिल्लियों के लिए भी अगर आप कुछ फूड रखना चाहते हैं, कोई मीट वगैरह रखना चाहते हैं, वो रख लें ताकि आप उनको भी दे सकें। तो यहाँ पर और मांगने वाले यहाँ हम आपको ऊपर चढ़ते हुए काफ़ी मिलेंगे, तो अगर आपने कुछ सदका खैरात करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें जहाँ तक प्लेन एरिया
किया था वहाँ तक हम लोग स्ट्रॉलर चला ली, और अब जब ख़त्म हो गया वो प्लेन एरिया तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। वहाँ पे एक कैफ़े था तो हमने वहीं पर स्ट्रॉलर फोल्ड करके नीचे रख दी ताकि आगे पीछे नहीं हो। और अब आगे से ये स्टेयर्स ही आपको नज़र आएंगे, प्लेन एरिया आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अनइवन स्टेयर्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जैसे हुजाज आए हैं तो एहराम में ही आ जाते हैं और स्लीपर्स जो कैंची पहनी होती है उसी में आ जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने इस तरह की जगहों को विज़िट करना है और भी कहीं ज़ियारतें करनी है तो अपने लिए जोगर्स, स्नीकर्स, इस तरह से चीज़ें रखें और कंफर्टेबल कपड़ों में आए और जूते अच्छे पहने होने चाहिए, लाइक सॉफ्ट पहने होने चाहिए, ताकि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चढ़ सकें, क्योंकि बहुत पावर लगती है, बिल्कुल ढलान है और समझ लें आपको पूरी अपनी एनर्जी चाहिए, आपको अपनी पूरी बॉडी पुल करने के लिए। और ठीक ठाक ये लंबा डिस्टेंस है, लाइक आई वाज लाइक 2 मिनट के बाद नहीं मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा, फिर नहीं मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा, लाइक इतनी ज़्यादा मेरी हालत हो रही थी। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ये लाइक डिस्टेंस है, 2 घंटे तो कम से कम आपको चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। हम लोग चढ़े थे असर के टाइम, हम लोग आए थे यहाँ पर और हम लोगों ने असर पढ़ कर हम लोग चढ़ना शुरू हुए थे और मगरिब हम लोगों ने ऊपर जाकर पढ़ी थी और फिर इशा पढ़ के हम लोग नीचे आ गए थे। मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था और अब मनाजिर देख सकते हैं। अगर तो आपने इस तरह से जिस तरह से मैंने वीडियो बनाई है पिक्चर्स लेनी है तो बेस्ट टाइम तो यही है जिस टाइम मैं निकली, बट आई स्टिल रिकमेंड ज़ोहर के वक्त आप लोग निकलें। असर थोड़ा सा लेट हो जाता, अगर ज़ोहर की तरह टाइम निकलेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे सीन्स मिलेंगे और ज़रा रोशनी मिलेगी जब आप ऊपर गारे हिरा में भी जाओगे। तो ये देखिए मनाजिर माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी हिम्मत करके यहाँ जाते थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। तो आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वो पूरा वाक़या भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये देखें अबीहा को जो है वो शौकत भाई ने अपने शोल्डर्स पे बिठाया हुआ था और वही लेकर ऊपर चढ़े, क्योंकि ना मेरे में हिम्मत थी ना ज़ीशान में हिम्मत थी कि इसको भी लेकर जाएँ और आयान ईमान को भी संभाले, क्योंकि ईमान के ना तो पाँव में स्प्रिंग है, वो तो टिकती नहीं है, उसको बार बार पकड़ना पड़ता है। और हमें ये था कि खुदा न ख्वास्ता स्लिप ना हो जाए, पथरीली जगह है और फैंस ऑब्वियसली हैं बट फिर भी बहुत ख़तरा है, बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। तो इसीलिए भाई ने बिहा उठाई रखी, बहुत हिम्मत की और ज़ीशान और मैं आयान और ईमान को लेकर चल रहे थे। आप माशाल्लाह खूबसूरती चेक करेंगे, अल्लाह पाक ने हर चीज़ कितनी खूबसूरत बनाई है। इतना मज़ा आ रहा था ना चढ़ते हुए सब चीज़ें देखने का, और दिल चाह रहा था कि हर जगह आप रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, इन चीज़ों को देखें और अल्लाह ताला का जिक्र करें। लाइक वाकई बहुत सुकून मिल रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था। बस आप लोगों ने थोड़ी हिम्मत करनी है, क्योंकि 2 घंटे का ऊपर जाने का कम से कम रास्ता है और नीचे जो है वो आप 1 घंटे के अंदर आ जाते हो, बल्कि उससे भी कम टाइम लगता है क्योंकि फ़ौरन नीचे उतरा जाता है। अब नबूवत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने ये जगह इबादत के लिए चूज़ की, उनके दिल में डाला ये जिस तरह से भी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इबादत के लिए इस जगह को मुकर्रर फरमाया। वो इस जगह चढ़कर जाते थे और माशाल्लाह कितनी हिम्मत करते थे, क्योंकि बहुत हिम्मत की बात है इतनी ऊपर तक जाना, ये बहुत मुझे तो बहुत मुश्किल लगा है इस पहाड़ी पर चढ़ना। और जब वो निकलते थे, क्योंकि वो काफ़ी दिन ऊपर क़याम किया करते थे, तो वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर जाया करते थे। अब अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे ना इस्लामिक, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला की नबूवत के हवाले से एक सुन्नत रही है कि किसी भी नबी पर 40 साल से पहले नबूवत नाजिल नहीं हुई। बहुत कम अंबिया हैं, 1-2 अंबिया हैं जिनके ऊपर जो है वो 40 से पहले नबूवत जिनको दी गई। उनमें है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और एक है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वो तो बाय बर्थ ही उनको बता दिया गया था कि वो नबी हैं, ठीक है। तो बाकी आप पैटर्न देखेंगे कि 40 के बाद ही सबको नबूवत दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब नबूवत नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 40 वर्ष थी। नबूवत ज़ाहिर होने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हुई। जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब बहुत आने शुरू हो गए थे और उनको उनके सामने ये पत्थर दरख्त जो है वो सजदा रेज़ होते हुए उनको नज़र आते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया से और बेजार होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने गारे हिरा का इंतखाब किया कि वहाँ वो चढ़ कर जाते थे और अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। बिफ़ोर नबूवत आप लोग को पता है कि कोई भी पैटर्न नहीं था, बेसिक नमाजें नहीं थी, इस तरीके से कोई भी इबादत का पैटर्न नहीं था, ठीक है। सिर्फ ये था कि कुछ जो लोग थे मुशरिकीन जो थे वो बुतों की पूजा किया करते थे और बाकी जो लोग थे वो दीन इब्राहीमी पर चलते थे, जिनमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। ये दीन इब्राहीमी पर थे। अब नबूवत के बाद बाकी जितनी भी चेंजेस आपको नज़र आएंगे वो नबूवत के बाद आना शुरू हुई।
रवायत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इबादत में मशगूल थे गारे हिरा में के पानी पीने की गर्ज से वो बाहर आए तो उन्हें हवा में एक गूंज सुनाई दी जो कह रही थी या मोहम्मद। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूदार हुए और फरमाया इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ना। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मदारिस में किसी भी मदरसे में प्रॉपर पढ़ना लिखना नहीं सीखा था तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने बोला कि माँ अना बगारी, कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ। जिस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और बहुत ज़ोर से दबाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे इतनी ज़ोर से उन्होंने दबाया कि मुझे दर्द होना शुरू हो गई। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इकरा, ठीक है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया और उन्होंने फिर से उन्हें सीने से लगा के इसी तरीके से दबाया। और जब उन्होंने तीसरी बार बोला ना इकरा, तो जब उन्होंने तीसरी बार उन्होंने सीने से लगाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो पहली दो दफ़ा जब उन्होंने मुझे दबाया ज़ोर से तो वो उससे भी ज़्यादा सख्त था और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलफ़्फ़ुज़ वापस रिपीट किए। और इस तरह से सूरह अलक की 5 आयत एज़ वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और इन 5 आयत में फरमाया गया कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ें, अपने रब के नाम से पढ़ें जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। और पढ़ें कि आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जिसका उसको इल्म ना था। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और माशाल्लाह सब लोग आयान ईमान को इतने गौर से देखते थे। आयान माशाल्लाह से ईमान की जमात करा रहा, उन्हें नहीं पता कि मामा देख रही हैं। ज़ीशान गारे हिरा में गए हुए थे। गारे हिरा जब आप ऊपर चढ़ जाते हो ना तो थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है एक साइड से, और फिर अंदर करके गारे हिरा है कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं जाती है, किरणें नहीं वहाँ पड़ती हैं अंदर गार के ना, तो इस तरह से गारे हिरा बनी हुई है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। आप बिलीव करें ज़ीशान की और भाई की बहुत देर से बारी है, क्योंकि वहाँ पे 2 रकत नमाज़ पढ़नी होती है और फिर दुआ वगैरह जो होते हैं कोशिश करते हैं कि बाहर आके मांगे, क्योंकि सबकी बारी आनी होती है। तो इसीलिए चाहिए आपको कि अर्ली निकलें। फजर के बाद बेस्ट टाइम है, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास, आप अपनी नमाज़ें भी वहाँ पर आराम और सुकून से पढ़ सकते हैं, पूरे दिन इबादत कर सकते हैं और अंदर गार में जाकर भी नफल पढ़ सकते हैं। अब चूँकि इतना ज़्यादा क्राउड था और आप देख रहे हैं सिर्फ मर्द हजरात थे वहाँ पर, तो औरतों का जाना मुनासिब नहीं था इतने हजूम में, तो हम लोग फिर नहीं गए, ना ही हम लोगों को ज़ीशान ने जाने दिया। उन्होंने कहा अगर आप जाना चाहते हैं ज़रूर ट्राई कर लें, बट फ़ायदा कोई नहीं है, इतने सारे मर्द हजरात हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो खैर फिर हम लोग नहीं गए वहाँ। हम लोग जहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप पर बैठे हुए थे, जहाँ से आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर बैठ के हम लोगों ने अपनी नमाज़ें वगैरह पढ़ी, नफल वगैरह पढ़े, वहीं पर दुआ करके फिर हम लोग नीचे उतर आए थे। और आपको बता दूं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गारे हिरा में आके इबादत किया करते थे ना, तब पूरा खाना काबा डायरेक्ट नज़र आता था ऊपर से, ठीक है। तो इसलिए भी इस जगह का इंतखाब किया गया था कि यहाँ से अल्लाह ताला का घर नज़र आता था। अब चूँकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, जैसे कि क्लॉक टावर आपको यहाँ से नज़र आएगा, बट काबा अब आपको यहाँ से ऊपर से नज़र नहीं आता। और आप देख सकते हैं जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तब भी बिल्कुल कैट साथ साथ लगी हुई थी मेरे, और अब मैं आके थोड़ी देर के लिए रेस्ट हम लोग ले रहे थे, नीचे उतर रहे थे जब हम, तब भी मेरे पास एक कैट आ गई थी, तो मैं उसको प्यार कर रही थी। वो इतना मुझे दुख हो रहा था ना कि मेरे पास कोई चीज़ होनी चाहिए थी बिल्लियों को फीड कराने के लिए, बहुत मुझे हो रहा था। तो इसीलिए आप लोग जब ऊपर जाएं तो लाजमी बिल्लियों के लिए कुछ लेकर लाजमी जाएं। बस ऊपर चढ़ते हुए आपको थोड़ी दुश्वारी होती है, नीचे बहुत आसानी से आप उतर जाते हैं और आप बहुत इंजॉय करते हैं। लाजमी आप गारे हिरा विज़िट करें, इबादत करें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।